सभी किसान भाइयों का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं। तो किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टमाटर की खेती में फ्लावरिंग झड़ने का जो फूल है, ये हमारा ये जो झड़ता है, इसका झड़ने का जो मुख्य कारण है उसके बारे में आपको टोटल जानकारी दूंगा और इसके बचाव के लिए आपको क्या करना चाहिए, और टमाटर की खेती में जो लगने वाले रोग है उनकी रोकथाम पहले कैसे करें। ठीक है, रोग लगने से पहले उनको बारे में कैसे पता करें कि कौन सा रोग लगा, उनकी रोकथाम के लिए क्या करें, कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है किसान भाइयों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और वीडियो पे कमेंट जरूर करें ताकि मेरे को भी पता लगे कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। और कमेंट जरूर करना अगर आपको हमारी वीडियो लगती है, और शेयर जरूर करें अपने भाइयों के साथ। तो सबसे पहले किसान भाई, आप सभी ये चेक करो, ये हमारी साहू टमाटर की खेती, बरसात में हो, गर्मी में हो, चाहे किसी भी मौसम में आप खेती करें, फूल झड़ना या रोग लगने एक जैसा होता है। थोड़ा सा जो क्या होता है कि मौसम का अपसेटिंग होता है, वो अलग बात है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखिए फ्लावरिंग है, इसमें अभी बढ़िया हो रही है हमारी, जिस हिसाब से आपको मैंने बताऊं। फल भी देखिए, यहाँ से हमारे फल है, जो हमारे फल है ये भी लगने स्टार्ट हो चुके हैं, फल भी, और ऊपर हमारे देखिए इस प्रकार के बढ़िया हमारे अभी मतलब नॉर्मल एक अच्छी खेती हमारी अभी लगभग हो रही है, और किसी भी प्रकार का कोई ऐसा नहीं है कि नहीं लगी हुई खेती है। देखिए टमाटर भी लगे हुए हैं। तो फूल झड़ने का मुख्य कारण क्या होता है? तो किसान भाई, जैसे कि अभी अक्टूबर महीना चला हुआ है, आपको पता है कि अभी के मौसम में क्या होता है कि बारिशें क्या होती है, कम होती है। ठीक है किसान भाइयों, तो बारिशें जिन क्षेत्रों में कम होती है और मिट्टी में पानी की कमी आ जाती है, जैसे हमारी ये पौधे की जड़ें हैं। ठीक है किसान भाइयों, अब इसमें पानी की कमी है, अब इसको पानी की आवश्यकता है। जब किसान भाइयों हमारे पौधों में पानी की कमी आने लग जाए तो समझ लेना कि पौधे में पानी की आवश्यकता है, क्योंकि जब पानी की कमी होगी तो क्या होता है किसान भाइयों कि हमारा धूप में जो ये पौधे का तना है ये सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और जो फ्लावरिंग हमारा पीला होकर ऐसे झड़ने लग जाएगी। जब पानी की कमी होती है किसान भाई तो ये ऐसा होता है, क्योंकि किसान भाई सर्दियों में क्या होता है, जैसे अभी अक्टूबर महीने से सर्दियाँ समझो स्टार्ट है हमारी, तो अभी क्या होगा कि जो ये हम जैसे फ्लावरिंग पड़ी हुई है ये झड़नी स्टार्ट हो जाएगी हमारी, क्योंकि पानी जड़ों में नहीं है। धूप जितनी ज़्यादा तेज पड़ेगी ये उतनी ज़्यादा फ्लावरिंग हमारी जड़ जाएगी, क्योंकि एक बेशक ठंडक मौसम में है, लेकिन एक जो पानी पौधे की जड़ों के लिए आवश्यक चाहिए वो भी चाहिए होता है। और दूसरा जो रीजन होता है किसान भाइयों फ्लावरिंग झड़ने का, वो होता है मक्खी का रोग। किसान भाइयों, मक्खी होती है किसान भाइयों जिस कारण ये रोग लगता है, क्योंकि वो क्या करती है कि जहां पे भी डंक लगाती है, यहाँ पे डंक लगेगी तो उसके ऊपर का जो भी पूरा तना होगा, जो पूरी टहनी है, ये हमारी सारी खराब हो जाती है, और किसी भी प्रकार की फल से फ्लावरिंग नहीं बन पाती है, और फ्लावरिंग हमारी अच्छी बनेगी, फूल पड़ेगा, उसके बाद फूल गिर जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि मक्खी के आपको पता है कि किस किस प्रकार के डिजीज है, आप मेरे चैनल पर जाकर वीडियो और दे सकते हैं। तो जो इस प्रकार का पौधे का आपका डिजाइन बन जाए, देखिए शेप देखिए, पत्ते किस प्रकार के हो चुके हैं, ये व्हाइट मक्खी की वजह से होता है। जो पौधे की इस तरह की बनावट हो जाती है ना ज्यादातर किसान भाइयों, ये व्हाइट मक्खी की वजह से होता है। तो इसके लिए आपको मैंने बताया कि अगर आप लगातार किसान भाइयों एक टाइम टू टाइम एक्तारा सिजेंटा के उसका भी प्रयोग करते हैं, वो भी बढ़िया रिजल्ट देती है, या आप अलिका का प्रयोग कर सकते हैं, उसका भी रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा, या आप कंट्रोल आती है शिवालिक की, वो बहुत बढ़िया रिजल्ट उसके भी आपको देखने को मिलेगा, उन सब का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, क्योंकि किसान भाइयों किसी भी प्रकार की का स्प्रे करो आप, उसका कभी भी ओवरडोज ना करो। ओवरडोज की वजह से क्या होता है कि हमारे टमाटर के जो फ्लावरिंग पड़ी हुई होती है, ये फ्लावरिंग है जो हमारी गिर जाती है। ओवरडोज कभी भी ना करें, टाइम टू टाइम स्प्रे करें। और किसान भाइयों सबसे मेन बात है कि सबसे आपको एक मुख्य मैं मेन बात बताना चाहता हूँ कि खेत में खरपतवार नहीं होना चाहिए। मैंने पहली वीडियो में भी बताया है, जो ये खरपतवार होता है किसान भाइयों, ये नहीं होना चाहिए। खरपतवार हो गया या आसपास हमारे घास हो गया, क्योंकि जितना ज़्यादा खुला हमारा खेत होगा तो क्या होता है कि ज़्यादातर जो मक्खियाँ होती है, चूसक कीट होते हैं, कुछ भी हमारी खेती में रोग लगता है, तो जो रोग लगने का मुख्य कारण होता है ये चूसक कीटों की वजह से होता है, मक्खियाँ होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं रात के समय पर हमारी खेती में अटैक करते हैं। ठीक है किसान भाई, रात के समय में ये ज़्यादातर हमारी खेती में अटैक करते हैं, जिस कारण क्या होता है कि हमारे डंक लगा देते हैं पौधे में, जिस कारण हमारे पौधे की ग्रोथ भी बढ़ना रुक जाती है। क्योंकि किसान भाई जितना मर्जी आप खाद पोषक तत्व डाल ले, लेकिन आपकी जो एवरेज है पौधे की वो नहीं दे पाता, क्योंकि रोग होते हैं, चूसक कीट होते हैं, वो फ्लावरिंग गिरा देते हैं, फूल से फल बनेगा ही नहीं। तो उन बातों का विशेष ध्यान रखें कि घास होता है, जो अवांछित पौधे होते हैं, इनमें जो जीव जंतु होते हैं, छोटे छोटे ये कीट पतंगे होते हैं, ये छिपे रहते हैं, और जैसे ही रात को ही अटैक करते हैं ज़्यादातर। तो इस बातों का विशेष ध्यान रखें। ठीक है किसान भाइयों, तो आप सभी चेक कर सकते हैं। और किसान भाइयों बढ़िया खेती टमाटर की करने के लिए मैंने आपको चैनल पर अभी दो दिन पहले वीडियो आई है, उसको जाकर देखिए, वो टिप्स एंड टिक्स को यूज़ करें और आपकी भी बढ़िया खेती होगी। और किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा आप गोबर खाद का प्रयोग करें, बहुत बढ़िया फर्टिलाइजर होता है, बहुत ही अच्छा होता है, उसका प्रयोग करें ताकि आपकी खेती में किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। ठीक है किसान भाइयों, तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप गोबर खाद का प्रयोग करें, कम से कम रासायनिक खादों का प्रयोग करें, जिससे कि क्या होगा, आपको मैंने पहली वीडियो में बताया कि अभी के टाइम पे कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या
होगा किसान भाई, 2-4 साल बाद जो मिट्टी का उपजाऊपन होता है वो जीरो हो जाएगा और किसी भी प्रकार की खेती करना आपके लिए एक बहुत ही बड़ा मुश्किल, आपके सामने एक हार्ड चैलेंज हो जाएगा। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आज के टाइम पे क्या हो कि अगर किसान भाई स्प्रे ना करे तो स्प्रे के बिना सब्जियां नहीं होती, क्योंकि रोग इतने ज़्यादा पौधों में हमारे लगते हैं। क्योंकि आपको पता है कि अब मौसम में जो अप डाउन रहता है, टेम्परेचर कभी डाउन है, कभी अप है, कभी डाउन है, कभी अप है, जिस कारण क्या होता है कि पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, हमारे पौधा सूखने लग जाता है, पौधे का जो मिट्टी का तापमान है, टेम्परेचर होता है या पीएच मान होता है वो अप डाउन हो जाता है, ज़्यादा बारिश हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो खेती में आपको इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जल निकासी की व्यवस्था हो खेत में, वो सबसे बढ़िया होनी चाहिए। सबसे पहले तो जल निकासी की व्यवस्था, दूसरा टाइम टू टाइम पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ठीक है। एक तो जल निकासी की किसान भाइयों, और क्योंकि किसान भाइयों बारिश होती है रुक रुक के, कई बार 1-1, 2-2 महीना भी हो जाता है बारिश नहीं होती है, तो उसमें क्या होता है कि जो बारिश होती है रुक के, वो जो बारिश का पानी होता है वो सही नहीं होता है, वो हमारे पौधों के लिए नेगेटिव बैठता है, ठीक है किसान भाई। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें, बढ़िया खेती आपकी हो जाएगी किसान भाइयों। किसी भी प्रकार का या कि स्प्रे करते हो आप तो सिर्फ ओरिजिनल स्प्रे का प्रयोग करें, किसी भी डुप्लीकेट स्प्रे का प्रयोग ना करें, जिससे कि आपकी खेती को काफ़ी हानि पहुंचे। अगर आपको कुछ भी मेरी वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगी, लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना चैनल को। और आप सभी देख सकते हैं फ्लावरिंग बढ़िया हो रही है, और किसी भी प्रकार की फ्लावरिंग की स्प्रे करने की आपको कभी भी आवश्यकता नहीं है किसान भाइयों, और मत ही करें तो मैं आपको ये रिकमेंड है, ये तो पैसा खर्चने का वेस्ट है। अगर आप बढ़िया फ्लावरिंग चाहते हो अपनी खेती में तो किसान भाइयों, यह कि आपके खेत में अगर एक नॉर्मली धूप पड़ रही है किसान भाइयों, अगर एक बढ़िया से 6-7 घंटे दिन में धूप पड़ती है, 5 घंटे भी अगर लगातार आपके खेत में 6 घंटे धूप पड़ती है, तो किसान भाइयों मैं गारंटी देता हूं, मैं लिख के देता हूं कि आपके खेत में बढ़िया 1 नंबर फ्लावरिंग होगी और फूल भी नहीं गिरेगा, अगर 1 नंबर फ्लावरिंग धूप पड़ रही है। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर धूप ज्यादा पड़ रही है तो पानी की कमी भी आएगी, क्योंकि किसान भाइयों जो मिट्टी है ये जल्दी सूख जाएगी, जो जल की मात्रा होगी वह जड़ों के द्वारा जल्दी सूख लेगी, कुछ मौसम के साथ सूख जाएगी। तो उस बातों का विशेष ध्यान रखें, टाइम टू टाइम स्प्रे, ठीक है किसान भाई। अभी बरसात है, जैसे बरसात तो नहीं, अभी जैसे अक्टूबर महीना चलो, अभी क्या होता है कि सुबह के टाइम में हमारे यहाँ पे इलाके में कुछ इलाकों का अलग अलग अपना नेचर होता है। क्या होता है कि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा पत्तों पे ओस पड़ी रहती है, जिस कारण क्या होता है कि पत्ते गीले होते हैं, अगर स्प्रे करते हैं तो वो धुल जाती है 2-3 दिन में ही। तो किसान भाई 4-5वें दिन आप नॉर्मल स्प्रे, एक फंगीसाइड होगी या किसी भी प्रकार की आप इंसेक्टिसाइड डालते हो जो कि आपके अकॉर्डिंग सही है, लेकिन जो मैंने बताई उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले खुद यूज़ करता हूँ फिर आपके लिए रिकमेंड करता हूँ, ताकि आपकी खेती को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें किसान भाई, बढ़िया खेती होगी आपकी, इन बातों का विशेष ध्यान रखें आप सबसे ज्यादा। और किसान भाइयों, तो इन बातों के बारे में आपको बताया, और फूल झड़ने का मैंने आपको बताया किसान भाइयों। मुख्य मेरा ये है आज कि फूल झड़ने का जो मुख्य कारण होता है, या तो जल की मात्रा हमारे खेत में ज़्यादा हो जाती है, दूसरा मौसम हमारा अपसेट हो जाता है, धूप बहुत ज़्यादा तेज पड़ रही हो। क्योंकि किसान भाइयों धूप से मेरा ये मतलब है कि दिन में टेम्परेचर आपका 35, 40, 45 तक जा रहा है और रात को 20 तक आ जाता है, तो एकदम से अप डाउन होगा तो उससे आपका फूल झड़ेगा। और यूरिया खाद देते हैं किसान भाइयों, ये बात मेरी विशेष ध्यान रखना कि यूरिया खाद से भी फूल झड़ता है। यूरिया खाद का अगर प्रयोग तो मत करें, अगर करना भी है तो किसान भाइयों सिर्फ 2-2 दाने का प्रयोग करें, ज़्यादा प्रयोग ना करें। उससे क्या होता है कि ये फ्लावरिंग के हमारा सीधा इफेक्ट पड़ता है और हमारी फ्लावरिंग है जीरो हो जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान, किसी भी प्रकार के आप खाद का प्रयोग करते हैं तो कम से कम प्रयोग करें, नॉर्मल एक लिमिट में यूज़ करें, किसी भी प्रकार का ज़्यादा प्रयोग ना करें। या हम ओवरडोज स्प्रे का करते हैं तब भी फ्लावरिंग हमारी गिर जाती है, ठीक है किसान भाइयों। या हम किसी हार्ड स्प्रे का प्रयोग कर देते हैं, मतलब अगर 20 ml डालनी हो हम 25 डल जाए, या ज़्यादा मिक्स हो जाए 3-4 स्प्रे, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, किसी भी प्रकार के हम कई माइटिसाइड को मिक्स कर देते हैं, उससे भी हमारे पौधे की ग्रोथ जो है रुक जाती है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें और टाइम टू टाइम स्प्रे करते हैं, बढ़िया खेती होगी। और किसी भी प्रकार का आपको वीडियो चाहिए, लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट करके अपनी समस्या बताओ, मैं आपको हल करने की ट्राई करूंगा, ठीक है किसान भाइयों। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में।